हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। तो आपने पिछली क्लास में क्या देखा आपको पता ही है। आपने बेसिक्स पढ़ा था कि किस तरीके से आपके पार्टिसिपल से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनका आपने बेसिक्स देखा। आज हम लोग नाउन्स पढ़ने वाले हैं और नाउन्स को किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कुछ मैं थोड़ा डायग्राम्स, फ्रेमवर्क्स, इनके यूजेस भी लूँगा और आपको प्रॉपरली नाउन को समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस टाइम में सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए हैं नाउन से रिलेटेड, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। बाकी की और भी रिलेटेड जो टॉपिक से और भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं अदर एग्जाम्स में, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। एज यू कैन सी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे हैं नाउन्स, ठीक है ना, नाउन्स। और ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर दिस एग्जाम, ये केवल इसी एग्जाम के लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउन्स। अब नाउन्स को हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ नया मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। आप जानते हैं कि नाउन्स को अपन हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब यहाँ संज्ञा नहीं है, यहाँ पर है ये संज्ञाएँ। क्या है यहाँ पर? ये संज्ञाएँ हैं। अब बात करेंगे सर नाउन्स, ठीक है, मान लिया संज्ञाएँ हैं। आप ज़रा ये बताइए कि नाउन्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप जानते हो कि नाउन्स की डेफिनेशन को हम ऐसे बोलते, पहले इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ। इंग्लिश में लिखने से क्या होगा, एक बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों को, आप साथ में नोट्स बना सकेंगे कि मैंने कहा द नेम ऑफ अ पर्सन, कॉमा अ प्लेस, ठीक है, कॉमा अ थिंग, कॉमा ए कास्ट, कॉमा अ ग्रुप or an idea is called a noun, is called a noun। एक नाउन क्या होता है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन ये जवाब देंगे। तो देखो वो ETC VTC लिखते थे, वो कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अपन कहते थे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते थे। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, अ थिंग इज कॉल्ड एटसेट्रा इज कॉल्ड अ नाउन। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दिया कि अपन किसी भी पर्सन के नाम को यानी व्यक्ति के नाम को, इसके अलावा किसी वस्तु या स्थान के नाम को, और किसी वस्तु के नाम को, वस्तु के नाम को, और किसी जाति के नाम को, और किसी समूह के नाम को, और लास्ट किसी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, संज्ञा कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आपको पता है ये 5 चीज़ें, 5 के 6 ही हो गई। तो अब व्यक्ति तो आप सब जानते हैं। अभी एक एक चीज़ को अपन पढ़ेंगे कि स्थान क्या होता है, वस्तु क्या होता है, जाति क्या होती है, भाव क्या होता है, समूह क्या होता है। तो एक नॉर्मल एक आइडिया हमने ले लिया कि हम इन 5-6 चीज़ों के नाम को अपन क्या बोलेंगे? नाउन्स बोलेंगे, ठीक है। इन 6 चीज़ों के नाम्स को हम नाउन्स बोलेंगे। तो अभी माइंड में सेट करना कि भाई ये क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ, रफ आइडिया, कि देखो पर्सन जो होते हैं ना, पर्सन के अंदर कौन कौन आ जाते हैं। पर्सन के अंदर मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ कि पर्सन के अंदर कौन कौन आता है। देखो पर्सन के अंदर आ जाते हैं आपके बेटा मैन आ जाता है, या मेल आ जाते हैं, फीमेल आ जाते हैं, है ना। मेल फीमेल सारे इस पर्सन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। मेल जितने भी पुरुष हैं, फीमेल हैं जितने भी, और वो न्यूटर है ना, वो भी, या जो भी नपुंसक जिसे कहते हैं अपन, यूनक कहते हैं, AUNUCH, वो भी अपन के किसके अंदर ही आते हैं? वो भी अपन के पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। अब आता है प्लेस। सर प्लेस के अंदर क्या आता है? प्लेस के अंदर क्या आता है? देखो प्लेस जो होता है ना, स्थान जो होता है, वो किसी भी लोकेशन के नाम को कहते हैं। किसी भी लोकेशन के नाम को अपन प्लेस कह देते हैं। कोई भी लोकेशन है, कोई भी एरिया है, उस एरिया को अपन क्या बोल देंगे? अपन प्लेस बोल देंगे। जानते हो ना आप, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कहाँ बैठे हुए हो, आप रूम में बैठे हो, तो रूम एक एरिया हो गया, तो वो क्या है आपका? प्लेस हो गया। मैंने कहा भाई कहाँ रहते हो, कि भाई सब गंगापुर सिटी, जयपुर, करौली, माधोपुर, जो भी जहाँ रहते हो, या उदयपुर, जहाँ भी रहते हो, वो क्या हो गया आपका? ये आपका लोकेशन हो गया। तो ये क्या है? आपका प्लेस है। अब बात करते हैं थिंग में। थिंग में क्या क्या आता है? तो लेट अस सी माय फ्रेंड्स, थिंग में क्या आता है। मैं इसका एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये लो, मैं इसको कॉपी करके यहीं ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इससे क्या है थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी समझने में। हाँ, अब अपन देखते हैं, अपन देखेंगे अब इसमें थिंग में क्या आता है। थिंग में केवल थिंग नहीं आती, थिंग में बहुत कुछ आता है। देखो थिंग में हम याद समझने के लिए क्या क्या ले सकते हैं। थिंग में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। देखो थिंग में हम एनिमल्स ले सकते हैं, जितने भी जानवर है वो थिंग्स में गए, पर्सन तो है नहीं वो, ठीक है ना। और जितने भी बर्ड्स हैं वो सब थिंग्स में ले सकते हैं हम,
जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, वो भी थिंग्स में ले सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी आपकी मान लो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वो सब थिंग्स में ले सकते हैं। जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी अंग हैं, वो सब थिंग्स में ले सकते हैं, पार्ट ऑफ बॉडीज़ वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी लाफिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सब किस में गई, ये भी सारे के सारे थिंग्स में गए, ठीक है ना। अपन इसके अलावा जो अपन की कोई भी जैसे स्टेट है, कोई अवस्था है, वो भी किस में चली गई, थिंग में चली गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थिंग में जाती हैं। इसके बाद अपन कहते हैं थिंग के अलावा अपन का है कास्ट। सर कास्ट में क्या जाता है? कास्ट का मतलब होता है जहाँ पर अपन किसी चीज़ का एक ग्रुप बना पाएँ, एक ग्रुप बना पाएँ। जैसे मान लो मैंने कह दिया टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, है तो पर्सन ही ये, एनिमल, जो भी है। कास्ट का मतलब होता है जहाँ पर एक ग्रुप बना पाए। जैसे अब पर्सन एक ग्रुप है, एनिमल एक ग्रुप है, ठीक है ना, जिसमें बहुत प्रकार के जानवर आ जाते हैं। बर्ड एक ग्रुप है, ठीक है ना। थिंग एक ऑब्जेक्ट एक ग्रुप है। जैसे मैंने ये ग्रुप लिखे हैं, वो सारे ग्रुप के नेम्स किस में चले जाते हैं, कास्ट में। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप और लिखा था मैंने, तो ग्रुप में आप ये देख लीजिए, जैसे ग्रुप में फैमिली हो गई, टीम हो गई, जिसमें एक या दो मतलब एक से अधिक सदस्य मिलकर के उसको बनाते हैं। जैसे फैमिली है, टीम है, कंपनी है, क्लास है, ये सारे की सारे कंपनी है, क्लास है। बाकी का अपन टाइप्स में पढ़ेंगे इनको विस्तार से, है ना। और एक आइडिया ले लेता हूँ मैं, आइडिया क्या होता है, आइडिया को और समझाए तो आइडिया क्या होता है बेटा। आइडिया के बारे में देखिए, आइडिया क्या होता है, वो चीज़ें होती हैं जो हम महसूस करते हैं लेकिन छू नहीं पाते। जैसे लव आइडिया है, डेथ एक आइडिया है, ठीक है ना। और डेथ के अलावा हेट्रेड, नफरत एक आइडिया है ना, हेट्रेड एक आइडिया। इसके अलावा नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान एक आइडिया है, KNOWLEDG। ब्लड क्या है, ब्लड एक थिंग है, कोई भी लिक्विड होगा वो थिंग होगी, राइट ना, ब्लड एक थिंग है। तो आप थिंग में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, थिंग में बहुत सारी। एनिमल वर्ड्स को दुनिया कास्ट में भी ले जाती है, तो आप जहाँ चाहो इनको वहाँ रख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए एक आइडिया लग जाता है, जो चीज़ हमें दिखती है या जो नहीं दिखती है, अगर हम उसको बाई नेम कॉल कर लें तो वो होगी नाउन। मान लो मैं मेरा मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, तो ये मोबाइल फ़ोन मैंने इसको नाम दे दिया, ये मशीन का ये जो मेरे हाथ में डिवाइस है उसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको बोर्ड कहते हैं, इसको माइक कहते हैं जो लग रहा है, इसको गॉगल्स कहते हैं, ये स्पेक्टिकल्स कहते हैं, इसको हेयर कहते हैं, इसको नोज कहते हैं, इसको चीक कहते हैं, इसको चिन कहते हैं, ये इसको ईयर कहते हैं। तो ये सब क्या है, नाउन है। तो जो भी आप चीज़ बोलते हो, जो हवा चल रही है वो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वो वॉइस नाउन है, ठीक है ना। या आप जो वॉइस बोल दिया ना मैंने, जो बोल रहा हूँ उसको क्या कहेंगे, वॉइस, तो वो नाउन हो गई। आप सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, तो नाउन है। देख क्या रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो नाउन है। तो जो चीज़ देख रहे हो, स्क्रीन नाउन है, ठीक है ना। आपका कलर, जो कलर आ रहे हैं वो नाउन है, रिजोल्यूशन नाउन है, पिक्सल्स नाउन है। तो ये सारे नाउन हैं, ठीक है। जिनका हम नाम दे रहे हैं ना, वो सब नाउन है। आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको आप बाई नेम कॉल करते हो, वो नाउन है ना। आप जितने व्यक्तियों के आसपास बैठते हो, रहते हो, वो नाउन है। जिन स्थानों पर आप चलते हो वो नाउन है। जो क्रियाएं आप करते हो वो क्रियाएं नाउन है, एक्टिविटीज़ नाउन है। तो जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने का एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो टीचिंग नाउन है, ठीक है ना। स्पीकिंग नाउन है, लिसनिंग नाउन है, लेकिन लिसन एक वर्ब है, टीच एक वर्ब है, स्पीक एक वर्ब है, ठीक है, ट्राई एक वर्ब है। तो वो वर्ब अलग चीज़ है। अब जब ING लग जाती है तो ये नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, वर्ब भी रहती है, नाउन भी रहती है। अब बात करते हैं साहब हम आइडिया, ये थोड़ा आपने नॉर्मल बेसिक नॉलेज ले लिया। अब बात करते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं नाउन्स के। तो जनरली जो सेकंड ग्रेड के लिए, जो अगर हम बात करें ग्रेड सेकंड में क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए नाउन, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल अगर बनाना है उसको पेपर, या फिर यूँ आता है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो कौन सा है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भी है, तो वो आपको एक नाउन होता है उसको अंडरलाइन करके देते हैं। या आपसे यूँ पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सेंटेंस जो है उसके अंदर मटेरियल नाउन है, तो आपको 4 सेंटेंस देंगे, उसमें मटेरियल नाउन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें टिक लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या क्या होते हैं। तो आपके 5 टाइप्स और नाउन्स हैं वहाँ पर। तो आप कह सकते हैं देयर आर मेनली 5 टाइप्स, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। मुख्य रूप से नाउन्स के कितने प्रकार है बच्चों? नाउन्स के मुख्य रूप से 5 प्रकार है, ठीक है भाई। ओके, लेट अस बिगिन, पढ़ना शुरू करते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, कराऊं शुरू, ठीक है। देखो, सबसे पहला टाइप जो आता है वो है आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है भाई?
प्रॉपर नाउन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनको आप मेरे साथ साथ नोट करोगे, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा साथ साथ नोट करोगे तो उससे फ़ायदा क्या है, टाइम बचेगा ना हमारा। बाकी का इसमें नाम में समझने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा है COMMON, कॉमन नाउन्स या कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, टाइप्स अलग चीज़ थी, वो समझाई वो चीज़ अलग थी, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, इसको बोलते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा। एक एक चीज़ को समझेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। समूहवाचक संज्ञा। चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ है आपका मेटीरियल नाउन, METERIAL, मेटीरियल नाउन्स, यानी इसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। सब मैं नाउन से लिख देता हूँ तो तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पदार्थवाचक संज्ञाएं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पांचवी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब एक माइंड में एक चीज़ सेट करो कि हम और क्या क्या सीखने वाले हैं नाउन्स के अंदर। टाइप्स तो सीखेंगे नहीं, टाइप्स के अलावा मैं आपको और क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। एक एक यूनिट को धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या पूरा करने वाले हैं। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ इमेज को। हाँ, तो देखो इसमें मैं थोड़ा इनको रफ कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रफ कर लेता हूँ। पाँचों टाइप्स तो मैंने लिखाई दिए, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन खोल देता हूँ जिससे कि तुम स्क्रीनशॉट ले सको या लिख सको। खोल दूँ ना स्क्रीन, ठीक है, जिससे क्या तुम लिख लोगे। अब मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ेंगे, एक बार अपन समझ लेते हैं। पहले तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। तो पानी के 2 घूंट पी लेता हूँ, 2 घूंट ज़िंदगी की, और 2 घूंट पीने से क्या है, एनर्जी आ जाती है। अब हम तो क्या है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, तो हम तो पानी से एनर्जाइज हो जाते हैं। आजकल आप लोगों को क्या रेड बुल चाहिए या फिर एनर्जी ड्रिंक, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पीते हो, कैरी आना ना। अच्छा देखो, अभी मैं बात करता हूँ कि इसमें अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले नाउन्स में। देखो ये टाइप्स वाइज तो छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए ना, अपन मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले, यहाँ देखो लिख देते, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। बाद में पढ़ेंगे, है ना, अभी नहीं। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, आ रही बात समझ में? ओहो सर, सुने तो बहुत हैं लेकिन हम अच्छे से नहीं समझते इनको। तो आप अब से अच्छे से ही पहचान जाओगे। जहाँ भी नाउन दिखेगा चिल्ला के बोलोगे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। एक पढ़ाएंगे हम आपको, या एक हम पढ़ेंगे एक साथ, कंपाउंड नाउन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंपाउंड नाउन्स। एक पढ़ेंगे हम नाउन्स के नंबर, वचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नंबर पढ़ेंगे, राइट। एक पढ़ेंगे हम नाउन के जेंडर, लिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन, ये जेंडर पढ़ेंगे। ये नंबर वचन हो गए, ये जेंडर हो गए, लिंग हो गई। और अब पढ़ेंगे फिर लास्ट में नाउन के कारक। सर कारक तो आपने हिंदी में ही सुने होंगे या संस्कृत में, यहाँ सुनोगे आप कारक, अंग्रेजी में भी कारक पढ़ोगे, ठीक है ना। तो नाउन्स के संयुक्त संज्ञाएं, गणना योग्य संज्ञाएं, न गिनने योग्य संज्ञाएं, नंबर, लिंग और कारक, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम लास्ट में सॉल्व भी करेंगे मेरे भाई। लेकिन आज की यूनिट में मैं इनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करूंगा। आज की क्लास में अपन पांचों टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन्स किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आज की क्लास में हम मात्र इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में और कंपाउंड नाउन्स के बारे में चर्चा करेंगे। बस ये 2 ही यूनिट उठाएंगे। अगले में हम वचनों के बारे में, नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्लास हम ऐसी लेंगे जिनके अंदर हम सिर्फ जेंडर्स के बारे में चर्चा करेंगे, और एक क्लास ऐसी लेंगे, कॉल बैक कर लो, एक बार कॉल बैक कर लो, और एक क्लास ऐसी लेंगे जिसमें हम कारकों का जो है, कारक जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर कारक पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। तो दोस्त ये हमारा जो है इस तरह से 1, 2, 3 या 4 क्लास और एक्स्ट्रा लगेंगी आज के बाद। तो फिर बाद में एक क्लास हम कंबाइंड क्वेश्चंस की ले लेंगे, 5 क्लास। तो नाउन्स की बढ़िया क्लासेस जाएंगी आपकी। तो चालू करते हैं दोस्त, प्रॉपर नाउन्स।
प्रॉपर नाउन्स का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी, देखिएगा, आवाज़ क्लियर है ना मेरी? ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सुनते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, प्रॉपर नाउन बहुत बार बोला जाता है। प्रॉपर नाउन है क्या? प्रॉपर नाउन है पर्टिकुलर नेम, PARTICULAR, पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम किस चीज़ का? पर्टिकुलर नेम होता है किसी भी चीज़ का। पर्टिकुलर नेम किसी भी चीज़ का, नेम ऑफ ए नाउन। किसी भी नाउन का पर्टिकुलर नेम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। सर पर्टिकुलर नेम मतलब क्या? जैसे मैं लेता हूँ पर्सन, मैं ले लेता हूँ पर्सन। अब पर्सन में, या मैन ले लेता हूँ, पुरुष ले लेता हूँ। अब पुरुषों में कईयों के नाम होते हैं। किसी का नाम होता है राम, महेश, मोहन, है ना? होते कि नहीं होते? मोहन, दीपक, रीना, टीना, ठीक है ना? और भी बढ़िया मुझे जो पसंद है नाम वो है मोना, लेकिन ये नाम शॉर्ट रूप में पसंद है, बस ज़्यादा नहीं है ना, कहीं आप गलत समझते हो। इसके अलावा मैन वुमन दोनों ले लिए मैंने। अब आप जैसे कोई भी एनिमल ले लो, आजकल एनिमलों के भी नाम हो गए जानवर के, है ना, कि शेरू, है ना, टॉमी, ठीक है ना, टॉमी, टॉमी को TOM जैसे चाहो वैसे लिख दो। और भी आजकल कुत्तों के नाम भी बड़े तगड़े तगड़े, वो हरि प्रसाद, आदमी के नाम जैसा। हाथी के नाम ने आपने सुना होगा राम प्रसाद, ठीक है ना, ये उसके नाम थे। कौन का हाथी है? राम प्रसाद। राम प्रसाद तो महाराणा प्रताप का हाथी रहा है, आपको पता ही है। तो ऐसे जानवरों के नाम भी होते हैं। कोई भी लोकेशन है, कोई भी प्लेस है, प्लेस के नाम भी होते हैं। प्लेस के नाम रख दिए, जैसे देखो भारत का, हमारे देश का नाम रख दिया इंडिया, प्लेस का नाम है। राजस्थान किसी स्थान का ही नाम है ना, राजस्थान। इसके अलावा मैंने कही साहब जैसलमेर, JAISELMAR, या क्या है जैसलमेर की? JAISAL, है ना, SALMER, जैसलमेर। अब जैसल के अलावा आप इसके बाद बताओ, जैसलमेर के अलावा जैसे अपन ले लिए कोटा, एक ले लो, जैसे मान लो अपन के कोई भी स्ट्रीट का ले ले, जैसे चांदनी चौक, चांदनी चौक, CHOWK, चांदनी चौक, है ना। ऐसे ही कई स्थान आ जाते हैं, जैसे रजत पथ, RAJAT, रजत, PATH, रजत पथ, ठीक है ना। तो ये क्या है? स्थानों के नाम हो गए। फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिल्डिंग का नाम रख देते हैं हम। किसी भी बिल्डिंग का नाम, कोई भी बिल्डिंग है उसका नेम रख देते हैं हम। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग का नाम रख दिया, कि बिल्डिंग के नाम तो कई तरह से पड़ जाते हैं। जैसे मंदिर के नाम पे पड़ जाता है, जैसे मैंने कहा गोविंद देव टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, है ना। मेहंदीपुर टेम्पल, ठीक है ना। तिरुपति बालाजी टेम्पल। इसके अलावा स्कूलों के नाम हो जाते हैं, KDS स्कूल। तो ये स्कूल क्या है? बिल्डिंग ही तो है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। अभी मैं इसमें प्रॉपर नाउन्स में और भी चीज़ें ले रहा हूँ, है ना, ETC लगा देता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? प्रॉपर नाउन की खासियत समझो। देखो कितने भी शब्द हो रहे हैं, सबके पहले पहले अक्षर कैपिटल आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? तुम तो ये बता दो, हाँ या ना। आ रहे ना? तो मैं प्रॉपर नाउन में एक पेज और बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैटर कम पड़ जाएगा। तो अभी एक पेज बढ़ा करके अपन चलते हैं, थोड़ा सा इनमें रफ भी कर लेते हैं ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन में रफ कर लेता हूँ मैटर। और समझा देते ना आपको प्रॉपर नाउन। भाई आपका मन भरना चाहिए कि यार गुरुजी अब आया समझ में। देखो हैं, जिंदगी में पहली बार प्रॉपर नाउन समझ में आया, ऐसा होना चाहिए। बस पहली बार तो क्यों, आपने और भी पढ़ रखा होगा कई बार, समझ में आ सकता है। लेकिन आज अपन बढ़िया ढंग से पढ़ें। ऐसे हो कि बस अब प्रॉपर नाउन के बारे में आगे कुछ नहीं पढ़ना, आप जिज्ञासा पे पास अशांत। चलो देखो, मान लो आपने बिल्डिंग्स ले ली, ठीक है ना। बिल्डिंग्स में और भी बिल्डिंग्स हो जाती है। किसी कोई बिल्डिंग में अपन ने किसी का नाम रख दिया, चर्च में रख दिया किसी का नाम, ठीक है ना। जैसे मान लो सेंट मैरी चर्च,
मैरी की स्पेलिंग में MARY भी होती है, मैरी चर्च MERRY भी होती है, कुछ भी लिख सकते हैं, सेंट मैरी चर्च, है ना। कोई किला आ गया जैसे द आगरा फोर्ट, AGRA आगरा फोर्ट, आगरा किला, ठीक है ना। अब कुछ भी मतलब अपन ने बिल्डिंग का नाम रख दिया ना तो वो इसमें आ गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने तो अपनी कोचिंग का ही नाम ले लेता हूँ मैं, कॉस्मोस क्लासेस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी इस दुनिया में, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो अपन नाम नहीं लिखेंगे, मैं बड़ी दूसरी को क्यों बताऊँ, ये लो ETC लगा देता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज के नाम भी किसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर ही आ जाते हैं कंपनीज के नाम, जैसे टाटा मोटर्स, ये सारे प्रॉपर नाउन ही है, ठीक है। टाटा मोटर्स, रिलायंस ब्रदर्स, RELIANC, रिलायंस ब्रदर्स, और भी ये टेक कंपनी है, ठीक है ना, बहुत ही है, बहुत सारी कंपनी है ना, और ETC। कई सारी बैंक्स होती हैं, बैंक्स हैं, बैंक, बाज़ार, ये इनके जो नाम होते हैं, बैंक है, बाज़ार है, स्ट्रीट है, इनके सबके नाम जो होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। जैसे बैंक ले लो, HDFC बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सारे प्रॉपर नाउन है बेटा, है ना। ICICI बैंक, ये प्रॉपर नाउन है सारे के सारे। जितनी भी किताबें हैं, अब स्ट्रीट और बाज़ार तो लिख ही दोगे, जैसे बापू बाज़ार, बापू बाज़ार, अंबेडकर बाज़ार, ठीक है ना, इंदिरा बाज़ार, जो भी है, तो ETC लगा देता हूँ। और जितनी भी किताबें हैं, फिल्में हैं, बुक्स हैं, बुक्स के नाम, जैसे मान लो बुक्स के नाम कैसे होते हैं, जैसे मैंने कोई बुक का नाम लिया कि 3 शीप या 3 गॉड्स, 3 बकरियाँ, मैंने ले लिया द अरेबियन, जैसे अरेबियन नाइट्स, ARABIAN, अरेबियन नाइट्स, गीतांजलि, ये किताबों के नाम ही तो हैं, अरेबियन नाइट्स, है ना, गीतांजलि, गीतांजलि एटसेट्रा, ये किताबों के नाम है, ठीक है। लुइस, ये कि कैरिसन, जैसे वो है एलिस इन वंडरलैंड है, और भी है हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास है, डॉल्स हाउस है, बहुत सारी किताबों के नाम है, लिख दिए अपन ने। इसके अलावा जो भी नॉर्मल हम किताबों के नाम ले लिए, फिल्मों के नाम, मूवीज़ हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। कोई टाइटल बन जाता है किसी को टाइटल, तो टाइटल है, प्राइज़ है, ठीक है ना, ये टाइटल, प्राइज़, ये सब किस में जाती है, प्रॉपर नाउन। प्राइज़ भी याद रखना, नोबेल प्राइज़, पुलित्जर प्राइज़, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ऐसे मिलते हैं ना, जैसे विक्रांत प्राइज़ या फिर शौर्य प्राइज़, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे प्राइज़ प्रॉपर नाउन में आते हैं। जितनी फिल्मों के नाम है सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? जैसे फिल्मों का नाम ले लो, 3 इडियट्स, और भी कोई फेमस हुई क्या, सालार है, तुमने जो देखी वो लगा लो अपने अपने हिसाब से। मैंने तो बहुत सारी देखी, कौन सी बताऊं, मैंने तो शेर द टाइगर देखी, है ना, और भी तूफान, पुराने टाइम पे चलती थी, वो देखी, और भी तुमको बताएं हवेली में, हवेली का भूत, ठीक है ना, बहुत बड़े पुरानी मूवीज़ हैं, नीलकमल, तो वो सारी की सारी मूवीज़ क्या हैं, आपकी प्रॉपर नाउन है। कोई भी टाइटल ले लो, जैसे केसरे हिंद, केसरे हिंद किसको मिला था, गांधी जी को मिला था, ठीक है ना, केसरे हिंद। इसके अलावा और भी कई सारी उपाधि, टाइटल्स मिले थे लोगों को, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कोई भी, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। और प्रॉपर नाउन्स की एक खासियत होती है कि सबसे पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कोई भी कमीशन का नाम ले लो, कोई भी कमिटी का नाम ले लो, कोई भी लैंग्वेज का नाम ले लो, प्रॉपर नाउन है। तो मैं और भी एक पेज लेना चाहूँगा जिससे कि आप लोगों को और समझा सकूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। कतई मन भर पढ़ो, मैंने आपसे पहले कह दिया भैया, पढ़ना ऐसा है कि दुनिया के अपन खुद ही याद रखें। कुल मिलाकर के ये है कि हमने अच्छा पढ़ा। भाई दुनिया की तो क्या कहें हम, दुनिया तो याद नहीं रखती, दुनिया को तो खुद का याद रह जाए वही बहुत है, अपन को क्यों याद रखेगी। लेकिन कुल मिलाकर के आपको प्रॉपर नाउन्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसमें क्लियर का ऑप्शन एक साथ नहीं है, नहीं तो मैं एक साथ ही कर देता। धीरे धीरे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम थोड़ा सा सुस्ता लो। हाँ, जितने भी कमीशंस बनते हैं, जितने भी आयोग बनते हैं, COMMISSION कमीशन, जितने भी कमीशन बनते हैं, जैसे मुदालियर आयोग, वर्धा कमीशन, मुदालियर कमीशन, जितने भी कमीशन बनते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं।
जितने भी एयरपोर्ट, AIRPORT, जितने भी एयरपोर्ट के नेम होते हैं, जितने भी स्टैंड, स्टॉपेज या स्टेशंस के स्टैंड, स्टॉपेज या स्टेशंस के जो नेम होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। स्टेशंस जैसे कि एयरपोर्ट, कई सारे एयरपोर्ट है, जैसे बोलो कौन सा है? सांगानेर एयरपोर्ट, सांगानेर एयरपोर्ट। इसके अलावा स्टेशन ले लो, एयरपोर्ट कोटा जंक्शन, कोटा JUNCTION। जितने भी पार्क हैं इस दुनिया में, एक पेज और ले लेता हूँ, नहीं तो यूँ कहोगे कि सर दोबारा में टाल रहे हो, टाइम बहुत है आपके पास, इसका मतलब। हाँ, जैसे देखो ये ले लिया कोटा जंक्शन। अब जैसे मान लो कोई भी अपन ने न्यूज़पेपर का नाम ले लिया, न्यूज़पेपर नेम, न्यूज़पेपर नेम, जैसे कि अपन ने ले लिया द हिंदू, ले लिया द हिंदू, और ले लो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे। अच्छा, और देखो अपन ले लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर का नेम ले लिया, इसके बाद में कोई भी नेशनलिटी का नाम ले लो, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, जैसे इंडियन, इंडियन, अमेरिकन, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, एस लगा दो, अफ्रीकन्स। जितनी भी जो नेशनलिटीज़ हैं वो सारी की सारी इसमें आ गई। जितनी भी लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज ले लो, जैसे हिंदी है, और बोलो गुजराती है, मराठी है, गुजराती, मराठी, MARATHI, मराठी, एटसेट्रा। ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के नाम ले लो, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सारे के सारे क्या हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स। बच्चे सब अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारे? ये सारे के सारे नाम क्या हैं? आपके प्रॉपर नाउन हैं। और क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? और बताए तुम प्रॉपर नाउन्स, मन भर के पढ़ो, मैंने तुमसे कहा ना मन भर के पढ़ो, जहाँ पर ऐसा लग जाए कि अब बिल्कुल बस काफ़ी हो गया। अब देखो प्रॉपर नाउन्स में और क्या क्या हैं। जैसे कि सब्जेक्ट ले लिया आपने, और आपने लैंग्वेज ले लिया। अब जैसे कोई भी डीजीज है ना, अब डीजीज तो गई कॉमन नाउन में, लेकिन अगर मान लो इसके अंदर अपन डिवाइड करेंगे डीजीज में, जैसे पैरालिसिस है, क्या है? पैरालिसिस, और कैंसर है, और कॉलेरा है, और भी कई सारी डिजीज है, अपन ETC लगा देते हैं, वो सारी गई। इसके अलावा आप गेम्स ले लो, बहुत सारे गेम्स है, बोलो कौन कौन से हैं? एक ले लेते हैं, क्रिकेट ले लेते हैं, और बोलो तुम्हारा पॉपुलर गेम बता दो, कोई सा भी बता दो। चलो फुटबॉल नहीं है पसंद, कोई बात नहीं, दूसरा देख लो, और जो चेस देख लो, बिलियर्ड्स देख लो, बहुत सारे खेल हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर में चले गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन का अपन ने कई सारा मैटर देख लिया, और मुझे लगता है कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। जितनी भी पोस्ट होती हैं, जितनी पोस्ट जो भी रेपुटेटेड पोस्ट होती हैं, सारे के सारे किस में जाती हैं? प्रॉपर नाउन में जाती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ, होम मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, ये सारी की सारी किस में चली जाएंगी? प्रॉपर नाउन। इसीलिए इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखा जाता है, स्मॉल नहीं रखा जाता। तो जितनी भी मेजर पोस्ट हैं, अब जब सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए ना, तो इसका जवाब ये देना आपको कि प्रॉपर नाउन। ठीक है। मेजर पोस्ट में जैसे ले लो कोई भी, द प्राइम मिनिस्टर, ओके, और लो बताओ, और बताओ द चीफ मिनिस्टर, और बताओ द प्रिंसिपल। हालांकि इनके नाम, इनके मीनिंग होते हैं, द प्रिंसिपल, और ले लो द प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके, ये लो ETC लगा दिया, बहुत है। अब आपने प्रॉपर नाउन के बारे में क्या क्या समझा बताओ? सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अपने कितनी स्लाइड हो गई? 8 स्लाइड हो गई। ठीक है ना। अब 8 स्लाइड में से लगभग 4 स्लाइड, यानी अपन ने काफ़ी बड़ा पोर्शन प्रॉपर नाउन के बारे में बिताया। अब नॉर्मली सेकंड ग्रेड में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो ग्रेड सेकंड के लिए जो आपको तैयार करना है वो ये तैयार करना है कि आपको अंडरलाइन करके कोई वर्ड दे देगा कि ये भैया कौन सा नाउन है, तो आपके माइंड में बस एक चीज़ सेट रहनी चाहिए, प्रॉपर नाउन। इसके अलावा प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड और कोई सवाल उसमें पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं अपन अगले नाउन पर, और अगला नाउन है हमारा
ये दोबारा आ गया, इसको हटा देते हैं इस लिस्ट को। एक मिनट रुक गया। हाँ, इस लिस्ट को अपन हटा देते हैं, ये हट गई। अब आ जाओ अपन कॉमन नाउन पे आते हैं। हाँ, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन को अपन हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब कई लोग तो जैसी जाति का नाम आता है ना तो कुछ अलग ही समझ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या क्या समझते होंगे तुम? लगाओ बुद्धि। क्योंकि सर आप लगाओ बुद्धि, हम तो वही जानते हैं वो कि गुजर, मीना, ब्राह्मण, यही होता है कास्ट का। नहीं, कास्ट का ये नहीं होता। कास्ट का मतलब आप दिमाग में एक चीज़ सेट रखो, एक कैटेगरी सेट रखो। मतलब कॉमन का मतलब सामान्य हो गया ना, जो नाम सबको दे सके हम। अब जैसे सुरेश को भी वही नाम दे दिया, महेश को भी वही नाम दे दिया, दिनेश को भी वही नाम दे दिया, तो सुरेश, महेश, दिनेश को हम एक नाम दे दें तो वो हो गया कॉमन। जैसे रीना है, सीना है, मीना है, टीना है, सोना है, मोना है, इनको एक नाम दे दिया, वो हो गया क्या? कॉमन हो गया। ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक पेट डॉग है और उसका नाम मैंने बढ़िया रख दिया, कोई अच्छा सा नाम रख दो तो मैं लिख देता हूँ खिलाड़ी, राम खिलाड़ी रख दिया मैंने। और किसी ने दूसरे कुत्ते का नाम हरि प्रसाद रख दिया, किसी का नाम राम प्रसाद रख दिया। अब तीनों को मिला के मैं क्या बोलूँ? कुत्ता ही बोलूँगा ना, तो उनके लिए कॉमन हो गया। ठीक है ना। तो कॉमन नाउन को एक नॉर्मली अगर समझना चाहो, आप अपने माइंड में एक आइडियोलॉजी लेना चाहो कि कॉमन नाउन क्या होगा, तो आप एक दिमाग में एक चीज़ सेट रखो जिसका तुरंत आपके माइंड में इमेज बन जाए ना, इमेज, जिसके दिमाग इमेज बन जाए। आपके में भी वही इमेज बनना चाहिए और पूरी दुनिया के में भी वही इमेज बनना चाहिए कि नहीं साहब सुरेश का इमेज तो मेरा बन गया दिमाग में, तेरे दिमाग में सुरेश बन गया, लेकिन दूसरे के में कोई दूसरा ही सुरेश आ रहा होगा ना, सभी के दिमाग में एक जैसा सुरेश थोड़ी हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, ये एक दिमाग में सेट करना है कि इमेज सबके में एक जैसी इमेज बने। अच्छा, मैं एक फ़ोटो बनाता हूँ, देखो मैं आपको एक फ़ोटो बना के दिखाता हूँ। नॉर्मल एक इमेज बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एक पेन की इमेज बना रहा हूँ। किसकी? पेन की, कलम की इमेज। देखो कितनी अच्छी कलम है ये, है ना। कलम देख रहे हो आप, कितनी अच्छी कलम है, नहीं दिख रही? क्या है ये? आप कहेंगे सर ये तो क्या है? फुटबॉल है। मैंने तुझे कैसे पता लगा भाई? मैंने तो पेन बनाया था। कि सर मेरे माइंड में क्या है, उसकी इमेज सेट है। तो वो जिसकी इमेज आपके माइंड में सेट है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, या जो कोई भी और स्थान वगैरह है, अगर आपके माइंड में उसकी इमेज सेट है तो दैट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। आपके दिमाग में सेट रखेंगे, यानी कि द नेम दैट इज यूज कॉमनली फॉर प्रॉपर नाउन्स, कि प्रॉपर नाउन के लिए जो नाम कॉमनली यूज किया जाता है वो हो जाता है कॉमन नाउन। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि द कैटेगरी ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। अगर किसी नाउन की श्रेणी अगर आप दर्शा दोगे तो वो भी कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। अपन ने वहां तो लिखा था प्रॉपर नाउन में कि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए नाउन, कि किसी भी नाउन का पर्टिकुलर नेम क्या कहलाता है? आपका कॉमन नाउन कहलाता है, वो प्रॉपर नाउन। अब आता है कॉमन नाउन, ये आएगा एक कॉमन नेम, अ कॉमन नेम और अ जनरल कैटेगरी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, वैसे ही जनरली कोई भी शब्द से इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है, और इसका एक बस एक माइंड में एक ही चीज़ सेट रखनी है कि सबके लिए कॉमन। जैसे मान लो फिलहाल मेरे हाथ में ये पेन है, पेन ही है ना, ये पेन एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इसके अब ये मैं इसको मार्कर बोलूँगा, इसे डिजिटल मार्कर बोलूँगा, ये क्या हो गया? उसका टाइप हो गया। लेकिन फिलहाल ये पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अच्छा, ये जो स्पेक्टिकल्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है? स्पेक्टिकल्स जो मेरे आंखों पे लगा हुआ है, ये क्या है? कॉमन नाउन है। और अगर मैंने इसका नाम दे दिया कि फलानी कंपनी का है, ये कंपनी कौन सी है पता नहीं, कंपनी होगी कोई ना कोई सी, तो अगर किसी भी कंपनी का होगा, ये अभी इसमें दिख नहीं रही है, तो जिस भी कंपनी का, वो कंपनी का नाम तो गया किसमें? प्रॉपर नाउन में। बाकी का ग्लासेज हो गए कॉमन नाउन। ठीक है ना। तो अब आपको देखो, जैसे यूँ पूछेगा, नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, जितने भी नाउन्स लिख रहा हूँ, देखो मैन हो गया। कॉमन जेंडर अलग होता है। जेंडर में क्या होता है? पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं। जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, मेंबर है, इसमें पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। वो तो हो गया कॉमन जेंडर। और कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जिसकी हम कैटेगरी बना सके, जो हम जनरली सबके लिए अप्लाई कर सकें। तो मैन हो गया, वुमन हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया,
चाइल्ड है, चेयर है, कोई भी एनिमल है, एनिमल ले लो कोई भी, जैसे कि फिश ले ली, लॉयन ले लिया, टाइगर ले लिया। अब देख लो इनके सबके पहले पहले जो लेटर हैं वो स्मॉल आ रहे हैं ना, आ रहे कि नहीं आ रहे। बियर ले लिया है ना, इसके अलावा लिजर्ड ले ली, बहुत सारे नाउन ले लिए अपन ने, बहुत सारे। इसके अलावा और भी कोई ले लो, स्कूल ले लिया, टेम्पल ले लिया। अब टेम्पल का नाम नहीं लिया, टेम्पल लिया है। स्कूल का नाम नहीं लिया, स्कूल लिया है। गार्डन ले लिया, रोड ले लिया, स्ट्रीट ले ली, ठीक है ना, ओके, ETC। बहुत सारी नाउन्स होती हैं। हाँ, तो आज अपन ने क्या है, कॉमन नाउन्स के बारे में और प्रॉपर नाउन्स के बारे में समझा है, ठीक है बच्चों। तो आज मेरे हिसाब से बहुत है, अपन और कल देख लेंगे। कल में अपन के और 3 नाउन बचे हुए हैं, उनको देख लेंगे। फिर उन पर लास्ट में जो सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आए, ग्रेड सेकंड में जो क्वेश्चन आए, इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स हैं ना, उसमें अपन क्वेश्चन निकाल लेंगे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के ही सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।